आइए चलिए देखते हैं बिहार पुलिस और एसएससी जीडी के 25 धमाकेदार क्वेश्चन। देखते हैं आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2000 के बाद बिहार की औद्योगिक नीतियों का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? खनन उद्योगों पर निर्भरता कम करना, कृषि से जुड़े उद्योगों का विकास करना, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कमी लाना, सहकारी उद्योगों को बंद करना। हमारा आंसर होगा कृषि से जुड़े उद्योगों का विकास करना। बिहार में कम्फर्ट मुख्य रूप से संबंधित है पेट्रोलियम शोधन, डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार, वस्त्र निर्माण, चाय बागान विकास। हमारा आंसर होगा डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार। बिहार का रेलवे विनिर्माण नेटवर्क मुख्य रूप से राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों को दर्शाता है: समुद्री इंजीनियरिंग, निर्यात, भारी खनिज उद्योग, रेल अवसंरचना और इंजीनियरिंग उद्योग, रक्षा विमानन। हमारा आंसर होगा रेल अवसंचरण और इंजीनियरिंग उद्योग। भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। हमारा आंसर होगा अंग्रेजी। का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? अमेरिका, रूस, चीन, भारत। हमारा आंसर होगा भारत। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर। हमारा आंसर होगा 26 नवंबर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 7, 6, 8। हमारा आंसर होगा 6। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। हमारा आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान संबंधित है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343। हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 275। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? हिंडोन, चंबल, सोन, केन। हमारा आंसर होगा सोन। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम। हमारा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी, 4 दिसंबर, 28 फरवरी या 25 दिसंबर। हमारा आंसर होगा 4 फरवरी। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, या यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेक्शनल क्लाइमेट चेंज, या यूनियन नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हमारा आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। यूराल पर्वत किन महाद्वीपों को अलग करता है? अफ्रीका और यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। हमारा आंसर होगा एशिया और यूरोप। विश्व प्रसिद्ध ऐरावतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है स्थित है? केरल, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश। हमारा आंसर होगा कर्नाटक। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल पेट्रोल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लैमरस पोटेंशियल सिस्टम, ग्लोबल पोटेंशियल सिस्टम। हमारा आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मानव विकास सूचकांक किस संगठन ने प्रकाशित किया है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अरब लीग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हमारा आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। रोवर्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फुटबॉल। हमारा आंसर होगा फुटबॉल। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2016, 2017, 2018, 2019। हमारा आंसर होगा 2016। विश्व एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? हंगरी, ग्रीस, बेल्जियम, मोनाको। हमारा आंसर होगा मोनाको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 3 साल, 6 साल, 8 साल। हमारा आंसर होगा 3 साल। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन है? अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। हमारा आंसर होगा प्रधानमंत्री। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1982, 1987, 1985, 1993। हमारा आंसर होगा 1987। हम्पी किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना? 1984, 1985, 1986, 1987। हमारा आंसर होगा 1986। 25 में से कितने सही हुए आंसर्स कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगले मैराथन मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर लो।